हेलो पंटर लोग। वेलकम टू बोले तो पावर बीआई की सीरीज। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे ट्री मैप। ट्री मैप पावर बीआई में कैसे बनाते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इस वेबसाइट को विजिट करने का, यहाँ अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com। यहाँ अपन आर्टिकल्स लिखते हैं। वापस आ जाते हैं पावर बीआई में। अब ट्री मैप होता क्या है, ठीक है, पहले उसके डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में पावर बीआई में देखेंगे हमेशा की तरह। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो भाई। It shows the relationship between two elements in the hierarchical data structure। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझो क्योंकि ट्री मैप समझने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है लोगों को। तो अगर दो तीन कीवर्ड्स याद रख लिए ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा। बोले तो अपन है ना, चिंता नहीं करने का। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स इन द हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, टू एलिमेंट्स मतलब कौन कौन से, एक कैटेगरी हो गई और एक वैल्यू हो गया। ठीक है, इसके बीच में रिलेशनशिप बताएगा इन द हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। अब हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर मतलब कौन सा, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें पेरेंट होगा, चाइल्ड होगा, चाइल्ड का चाइल्ड होगा, चाइल्ड का चाइल्ड होगा, है ना, ऐसा। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर हायरार्किकल होता है। अब अगर वो हायरार्किकल समझ में नहीं आता है तो मैंने यहाँ थोड़ा बना के रखा है हायरार्किकल, थोड़ा ध्यान दो। ट्री इस तरह से होता है, पहला पेरेंट नोड होता है ना, नोड कहते हैं इसको, हर एक डेटा पॉइंट्स को नोड कहेंगे। पेरेंट नोड से निकले ब्रांचेस, है ना, ट्री के ब्रांचेस होते हैं। उसके बाद ये उसके सब नोड्स, मतलब चाइल्ड नोड्स बोल लो, और चाइल्ड नोड्स के भी चाइल्ड नोड्स होते हैं। तो जो सबसे आखिर में होते हैं उसको कहते हैं लीव्स या लीव्स नोड, है ना। पेरेंट नोड टू लीव्स नोड, तो ये होता है हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर का फॉर्मेट। ठीक है, और क्या कहते हैं, द पैटर्न्स ऑफ नेस्टेड रेक्टेंगल्स। अच्छा ओके, तो इससे पहले ये रेक्टेंगल्स जानने से पहले ये मैं बता दूं कि ट्री मैप में दो चीजें हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल्स और कलर्स। ये रेक्टेंगल्स और कलर्स का रिप्रेजेंटेशन है ट्री मैप। ठीक है, तो तुम रेक्टेंगल्स बनाओगे और तुम कलर्स बनाओगे, ठीक है, और उसमें से कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाओगे। तो वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। वो एक्चुअल ट्री नहीं दिखता, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ट्री मैप बोले तो ट्री जैसा स्ट्रक्चर होगा, पर ट्री दिखाई नहीं दे रही है ना, ना नोड्स दिखाई दे रहे हैं, ना ब्रांचेस दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं होता, वो रेक्टेंगल के थ्रू शो करती है इंफॉर्मेशन। तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अच्छे से तब समझ में आएगा जब मैं एक्चुअल दिखाऊंगा उसको। ओके, तो ये तीन चीजें याद रख लेना, तीन कीवर्ड्स, कलर्स, रेक्टेंगल साइज और पोजीशन ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जब भी ट्री मैप की इंफॉर्मेशन तुम्हें समझानी होती है, समझनी होती है, ये तीन ही चीजें या मतलब काम आती है, कलर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइज और पोजीशन ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब जल्दी पावर बीआई में आते हैं और ये देखते हैं कि ये ट्री मैप कहाँ पर है। ये रहा ट्री मैप, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं फटाक से, ऐसे ओढ़ लेते हैं इसको ठीक से, अच्छी तरह से उसको पोजीशन कर लेते हैं उसका सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, थोड़ा बड़ा ही रखते हैं उसको। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास फील्ड्स क्या क्या है। हमारे पास पहली फील्ड है कैटेगरी, दूसरी है डिटेल्स, तीसरी है वैल्यूज। तो ये तीन ही फील्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले कैटेगरी और वैल्यूज देखो। वैल्यूज तो होगी न्यूमेरिकल वैल्यूज, तुम उसको पुट करोगे, और कैटेगरीज होगी वो एक्चुअल कैटेगरीज, जो डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ कैटेगरीज। जैसे ये कैटेगरी में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज है ना, इस वाले कॉलम में। और एक कॉलम है रीजन कॉलम। रीजन में कौन कौन से रीजन है हमारे पास, चार रीजन है, वेस्ट है, सेंट्रल है, साउथ है, ईस्ट है ना। तो एक काम करते हैं, मैं लेके ही बताता हूँ डायरेक्टली। ये रीजन हम कैटेगरी में डालेंगे और हमेशा की तरह सेल्स लेंगे और वैल्यूज में डालेंगे। अब देखो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि रेक्टेंगल्स की फॉर्म में सेल्स शो कर रहा है। तो हमेशा उसके टाइटल पढ़ो, सेल्स बाय रीजन। हर एक रीजन मतलब चार रीजन है हमारे पास, इसलिए चार रेक्टेंगल, और हर एक रीजन एक कैटेगरी है, एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल कैटेगरी है। ठीक है, और हर एक रेक्टेंगल हमें सेल्स शो कर रहा है। ठीक है, वेस्ट रीजन में कितना सेल हुआ, ईस्ट रीजन में कितना हुआ, सेंट्रल में कितना हुआ और साउथ रीजन में कितना हुआ। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे नोट पैड पर और यहां पर देखते हैं ये वाला। ओके ठीक है, ये तीन कीवर्ड्स देखो। मैंने क्या बोला था, कलर्स याद रखो, रेक्टेंगल की साइज याद रखो और पोजीशन ऑफ द रेक्टेंगल ये याद रखो। सबसे पहले लेते हैं कलर। अब देखो
जब भी तुम ट्री मैप देखोगे ना, सबसे पहले कलर देखो। ठीक है, तो कलर से क्या पता चलता है? कलर से ये पता चलता है कि एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से अलग है। तो ये होगी वेस्ट कैटेगरी, ये होगी ईस्ट कैटेगरी, ये होगी सेंट्रल कैटेगरी, ये होगी साउथ कैटेगरी, है ना। कलर से समझ में आ रहा है कि हर एक कैटेगरी अलग है, क्योंकि हर एक कैटेगरी का कलर अलग है। सबसे पहले कलर हो गया। दूसरी क्या होगी? रेक्टेंगल की साइज। अब देखो, वेस्ट की सबसे बड़ी साइज है, ईस्ट की उससे कम है, सेंट्रल की उससे भी कम है, साउथ की सबसे कम है। तो दूसरी चीज होगी रेक्टेंगल साइज, है ना। जितना बड़ा रेक्टेंगल उतनी बड़ी उसकी वैल्यू, है ना। जो क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज होती है, जो सेल्स है, देखो सेल्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और जितनी बड़ी सेल्स होगी तो उतनी बड़ी उसका रीजन दिखाई देगा उस रेक्टेंगल का। सिंपल टू अंडरस्टैंड, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बराबर। और वेस्ट का सबसे ज्यादा सेल हुआ वेस्ट रीजन में, इसलिए वेस्ट का रेक्टेंगल देखो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ईस्ट का रेक्टेंगल उससे थोड़ा कम, और उससे भी कम सेंट्रल का, और सबसे कम साउथ का रेक्टेंगल की साइज है, क्योंकि साउथ में सबसे कम सेल्स हुआ है ना। ऐसा समझ में आ सकता है? ओके। तो भाई तुमने कहा था ये ट्री है, तो ये ट्री कहां से दिख रहा है, किस एंगल से ये ट्री दिख रहा है? अब देखो, इसको समझो ठीक से। ये एक्चुअल ट्री नहीं दिखता। अब इसको ट्री कैसे समझे? कि पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा मैप, ये एक ट्री समझ लो उसको, ठीक है। और उसके अंदर ही छोटे छोटे रेक्टेंगल्स है ना, ये उसके नोड्स है, ठीक है। या ब्रांचेस बोल लो या नोड्स बोल लो, ठीक है। तुम नोड्स बोल लो, ये अच्छा रहेगा, नोड्स। और इस नोड्स के अंदर भी क्या नोड्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक वेस्ट रीजन के अंदर और कुछ का तुम इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हो, तो इस रेक्टेंगल के अंदर एक छोटे छोटे रेक्टेंगल आ सकते हैं, सब रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, उसको सब नोड्स भी कहते हैं, और उसको नेस्टिंग भी कहते हैं। ये याद रखना, ट्री मैप में हम नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन शो करनी हो तो हम ट्री मैप में कर सकते हैं नेस्टिंग के थ्रू। तो अब समझ में आया कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे हो गया। ये पूरा पेरेंट नोड, पूरी ट्री, और उसके अंदर हमारे पास चार नोड है, चार सब नोड्स, मतलब चाइल्ड नोड्स। अब चाइल्ड नोड्स के भी चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना, चाइल्ड नोड्स के भी चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दो हो गए, कलर हो गया, साइज ऑफ द रेक्टेंगल हो गया। अब पोजीशन ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है भाई, ये बताता हूँ। पोजीशन ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? अब तुम गौर करोगे, जो सबसे बड़ा साइज होता है रेक्टेंगल का, वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, बराबर, लेफ्ट साइड में। और सर, सबसे छोटा है वो बसेला है राइट साइड में, जो साउथ रीजन हो गया, वो सबसे छोटा रीजन है उसका, उसमें सबसे कम सेल हुआ है, इसलिए वो राइट साइड में है। तो ट्री में अब ये बाय डिफॉल्ट यही होता है उसमें पोजीशन, कि जिसका सबसे कम सेल होगा या सबसे कम वैल्यू होगी वो राइट साइड में होगा, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड में होगा और टॉप पे होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड और टॉप, तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट जाता है वो, और टॉप टू बॉटम, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये तीन कीवर्ड समझ में आ गए। अब क्या करते हैं हम, ये डिटेल्स वाला फील्ड भी फिल करते हैं। हम नेस्टिंग करते हैं इसका, है ना, नेस्टेड ट्री मैप बनाते हैं। हम वेस्ट में भी हम कुछ और कैटेगरी शो करना चाहते हैं, जैसे ये कैटेगरी वाला कॉलम हो गया, ये मैं डाल देता हूं डिटेल्स में। अब देखो ये क्या हो गया कि हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज थी इस कैटेगरी कॉलम में। कौन कौन सी? फर्नीचर, टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाई। अब हर एक बड़े वाले कैटेगरी में उन्होंने छोटी छोटी कैटेगरीज बना दी, मतलब एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ा दिया, है ना, एक और लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन शो कर दिया। तो इसको कहते हैं नेस्टिंग, ठीक है। तो फिर से एक बार, जैसे मैंने तीन कीवर्ड्स बताए। कलर, सबसे पहले जब ट्री मैप देखोगे तो पहले कलर देखना, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे पास चार कैटेगरीज है बड़ी वाली। और कलर के बाद देखना फिर साइज ऑफ द रेक्टेंगल, जो सबसे बड़ा साइज होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, तो उससे डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि वेस्ट रीजन में सबसे ज्यादा सेल हुआ है और साउथ रीजन में सबसे कम सेल हुआ है। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो वही बताया, जो लेफ्ट साइड में होगा वो सबसे ज्यादा होगा, राइट साइड में होगा वो कम होगा, ठीक है। और आता है नेस्टिंग, नेस्टिंग ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो एक और इंफॉर्मेशन लेवल हम बढ़ा सकते हैं नेस्टिंग करके, सब रेक्टेंगल्स बना सकते हैं बड़े वाले रेक्टेंगल्स में, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टली इसकी फॉर्मेटिंग पे। फॉर्मेटिंग में उसने उतना कुछ दिया नहीं है, ठीक है। लेजेंड्स दिया है, अगर तुमको लेजेंड्स दिखाने, अब फिलहाल ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखो लेजेंड्स, हमारे रीजन के हिसाब से लेजेंड्स दिए उन्होंने, तो तुम्हें समझ में आते हैं। तो मतलब समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली कलर देख के पता चल जाता है कि कौन सा है। वैसे मैंने नाम देख के रखा है उनको, ठीक है, पहले से।
तो ये हो गया। अब लेजेंड का जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यूज अगर तुमको बढ़ानी है तो तुम थोड़े वही बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद होता है कलर। कलर देखो भाई, तुम कलर चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट रखना चाहो तो वो रख सकते हो। उसके बाद है डेटा लेबल। डेटा लेबल्स भी ऑफ है, मैं उसको ऑन कर देता हूँ। डेटा लेबल्स अभी देखो कुछ बड़े नाम से तो वो ज्यादातर अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पर छोटे छोटा है। अब उस डेटा लेबल्स में थोड़ा और अंदर जाते हैं और उसको फॉर्मेट मारते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं तो अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए। हाँ देखो, ठीक है। उसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑटो यूनिट्स देखो, यूनिट चेंज कर सकते हो। और क्या हो सकता है भाई, और कैटेगरी लेबल्स देखो, कैटेगरी लेबल्स ऑन है, तुम उसके भी साइज थोड़ी बढ़ा सकते हो, जो मेन कैटेगरीज है उसका लेबल्स है ना। तो इस तरह से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस तरह से तुम बना सकते हो कि कैटेगरी और वैल्यूज के बीच में जो रिलेशनशिप है तुम ट्री मैप से शो कर सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार ये तीन जो टर्म्स है, तीन कीवर्ड्स है, वो याद रखना। सबसे पहले जब ट्री मैप देखोगे तो पहले उसका कलर देखो, उसके बाद उसका रेक्टेंगल का साइज देखो, फिर पोजीशन ऑफ द रेक्टेंगल देखो, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में सबसे बड़ा होगा, राइट में सबसे छोटा होगा। तो डायरेक्टली देख के पता चल जाता है कि सेल्स कौन से रीजन में सबसे ज्यादा हुआ है, कौन से रीजन में सबसे कम हुआ है ना। तो ये तो हो गया ट्री मैप, ठीक है। तो यहीं पे रुकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह गू गू गागा।